हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड. सो टुडेज टॉपिक इज, व्हाट इज द टॉपिक? मीन्स चैप्टर नेम द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. So let's read about the lesson. The name of King Vikramaditya is famous in Indian history. He was the king of Ujjain. After his death, his palace were ruined. The people took their animals to graze at that place. Once a chair-like thing appeared there. A boy of the village sat on it and started playing justice. The king ruling the kingdom at that time thought of taking out that chair. When he wanted to sit on that chair, the angels flew away with it. Read the interesting story to know the details. तो ये जो स्टोरी है वो किससे रिलेट करती है बच्चे? नेम ऑफ द किंग विक्रमादित्य से, जो एक बहुत फेमस रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर. और वो किंग कहाँ के थे? उज्जैन के किंग थे. उनकी डेथ के बाद जो उनका पैलेस होता है वो बिल्कुल रुइंड हो चुका था, नष्ट हो चुका था. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो वहाँ पर ग्रेज करने के लिए आते थे उस जगह पर, है ना. मतलब अपना चारा वगैरह या वहाँ पर घास वास उग गई थी उसको खाने के लिए वहाँ पर आते थे. एक बार की बात है जब वहाँ जो उस पर क्या नजर आती है, एक अपीयर होती है वहाँ पर चेयर, है ना. तो एक बॉय होता है विलेज के अंदर, वो उस चेयर पर बैठ जाता है और स्टार्ट कर देता है, स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस. किंग को जब पता चलता है, जो रूलिंग किंग होता है, जब उसको ये चीजें पता चलती है तो वो क्या सोचता है? टेकिंग आउट देयर चेयर, ताकि उस चेयर को लिया जा सके. व्हेन ही वांटेड टू सिट ऑन दैट चेयर, जब वो उस पर बैठना चाहता है तो एंजल आती है, फ्लू अवे विद इट, और उसको लेकर उड़ जाती है. रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स. तो देखते हैं डिटेल्स में क्या है. सो लेट्स रीड. We all are the familiar with the name of Vikramaditya. His reign has been landmark in the history of our country. जैसा कि हम सभी बहुत फैमिलियर है विक्रमादित्य के नाम से ही, और उनका जो राज्य था, रेन मीन्स होता है बेटा राज्य, हैज बीन लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, है ना. सो द विक्रमादित्य संवत, जो आपने सुना होगा कभी, विक्रम संवत जिसको जानते हैं, वो भी उन्हीं के नाम से ओरिजिन हुआ है. ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, it is strange that we hardly know anything definite about his life. मतलब उनको जानते हुए लेकिन ये स्ट्रेंज है कि हम उनके बारे में फिर भी डेफिनेट तरीके से उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं. देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग. किस तरह से वो जस्टिस करते थे, उनको जस्टिस करना बहुत प्रिय था, और वो लर्निंग भी करते थे. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट. किस तरह से उनका जो जस्टिस था वो बिल्कुल परफेक्ट होता था लोगों के लिए, और लोग वहाँ पर सीखने के लिए भी आते थे कि उनसे किस तरह से सीखा जाए, है ना. इट इज सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर उनको ग्रेटेस्ट जज के रूप में जाना जाता है. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, नो डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन. उन्होंने कभी भी किसी गलत आदमी को पनिश नहीं किया है, और वो कभी भी डिसीव नहीं हुए, हारे नहीं थे. द गिल्टी टेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. तो यहाँ पर जो गिल्टी ट्रबल्ड होते थे वो क्या सोचते थे? दे केम बिफोर हिम, उनके सामने आते थे और बताते थे कि क्या उन्होंने गुनाह किया है और किस तरह से उनको गिल्ट की सजा मिलनी चाहिए. एंड दोज हु कम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय वे ही सॉल्व्ड देम. तो वो किस तरह से उनको सॉल्व करते थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके आता था उनके पास, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स उनके पास लेकर आता था, किस तरह से वो सेटिस्फैक्ट्री तरीके से उनको सॉर्ट आउट भी करते थे. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, it was said of him, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. जैसा कि यहाँ पर हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि जजमेंट अनाउंस जो था उनके अंदर इतनी ग्रेट स्किल्स थी कि आज के टाइम में क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि आप किस तरह से जजमेंट कर रहे हो, क्या तुम विक्रमादित्य की सीट पर बैठे हो, इस तरह से जजमेंट कर रहे हो. मीन्स उनके जजमेंट को कोई भी गलत नहीं मानता था. हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? Perhaps not, because the seat does not exist anymore. I am going to tell you how it disappeared. तो क्या कभी आपने सुना है जजमेंट सीट के बारे में, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट के बारे में? क्या वो हो सकती है? शायद नहीं, है ना. लेकिन जब हम उस सीट को एग्जिस्ट की बात करते हैं कि हाँ वो सीट दोबारा से आई और किस तरह से यहाँ पर जजमेंट करा उन्होंने, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट, और किस तरह से वो डिसअपियर भी हो गई, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम.
धीरे धीरे विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो उज्जैन के लोग थे वो उनको भूलते जा रहे थे, टाइम के दौरान उनको भूलते जा रहे थे। तो हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, तो उनका जो फोर्ट्रेस था मीन्स स्मॉल फोर्ट, जो उनका स्मॉल फोर्ट था, वो फोर्ट्रेस मीन्स क्या होता है बच्चे, उनका स्मॉल फोर्ट, वो भी ruined, ruined मीन्स होता है नष्ट हो जाना, ruined मीन्स खत्म हो गया था। एंड द हीप्ड अप ruins, और धीरे धीरे वहां पर क्या कूड़े का ढेर बनने लग गया था। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, डस्ट एंड ट्रीज वर टर्न इनटू अ पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल। अब क्या होने लग गया था वहां पर, जब ट्रीज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डस्ट वहां पर आ जाएगी, ग्रास हो जाएंगे, और वहां पर बहुत सारे जो एनिमल्स थे वो ग्रेजिंग के लिए आने लग गए थे, है ना। तो वहां पर ये सब चीज़ें कैटल फीडिंग करने के लिए आते थे, वो वहां पर सब चीज़ें हो गई थी, और एक लैंडमार्क भी बन गया था, मीन्स ग्रास लैंड। पास्चर क्या होता है बच्चे, ग्रास लैंड को हम बोलते हैं। अब यहाँ पर उसकी जो बता रहे हैं कि किस तरह से जो उसका पैलेस है वो पूरा खत्म होकर, और उसकी स्थिति कैसी बन गई थी, किस सिचुएशन में वो किस तरह का दिखाई दे रहा था। अर्ली इन द मॉर्निंग द केटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग। एक बार की बात है कि मॉर्निंग के अंदर जो कैटल्स थे वो वहाँ चले जाते थे, शेफर्ड बॉय उन्हें लेकर जाते थे, ठीक है, और उनकी केयर भी करते थे। जो चरवाहे जिनको बोलते हैं बच्चे, उनको बोलते हैं शेफर्ड बॉयज, और वुड नॉट रिटर्न टिल लेट, और इवनिंग तक वो मतलब लेट होने तक के भी वो वापस नहीं आए थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न अ शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर एंड ऑल द केटल्स अलॉन्ग विद देयर cowherds and would gather around him and together they would turn homewards। और जाते रहते थे इस तरह से, वहाँ पर लेके जाते थे शेफर्ड बॉय, और अपना वहाँ पर ही पास्चर के अंदर वहाँ पे ही बोल देते थे कैटल्स को, और कैटल्स को लेकर जाते, वहाँ पर काउ हर्ड्स होते थे, वहाँ पर इकट्ठे होकर, और वहाँ पर भी चरवाहे और जो कैटल्स है वो साथ साथ घूमते रहते थे। Such was the life of the shepherd boys in the village about Ujjain। तो इस तरह से उज्जैन के जो विलेजेस के अंदर शेफर्ड बॉय की जो सिचुएशन थी, उसकी लाइफ थी, वो इसी तरह से थी कि वो लेकर जाते कैटल्स को, और कहीं कहीं पर उधर ही ग्रासलैंड के अंदर वहाँ पर उनको ग्रेजिंग कराकर वापस आ जाते थे। There were many of them and in the long days on the pastures they had plenty of time or fun। उनके पास फन के लिए बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ टाइम होता था, वो वहाँ पर लेके जाते, वहाँ पर मस्ती करते थे, इस तरह से वो सब साथ जाते थे। वन डे दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, एक बार उनको कैसा एक प्लेग्राउंड मिल गया, बड़ा है ना, बड़ा सा, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, तो उनको बड़ा अच्छा भी लग रहा था कि कैसा दिख रहा है, बड़ा डिलाइटफुल नजर आ रहा है। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, ट्रीज के नीचे वो ग्राउंड कैसा था, बड़ा रफ और अनइवन भी नजर आ रहा था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट एंड इन द मिडल देयर वाज ग्रीन मोल्ड एंड विद लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट। और वो किस तरह से नजर आता, काफी पीप्ड आउट, स्टोन जो थे पीप्ड आउट थे, ऊपर नीचे निकले हुए थे, मिडल में उनको एक ग्रीस मोल्ड नजर आई, और साथ में एक जज की चेयर भी उनको नजर आती है। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो एंड सिटेड हिमसेल्फ ऑन इट, तो उसने सोचा क्यों ना इस सीट पर बैठा जाए, है ना। तो जैसे बहुत सारे बच्चे भी चले जाते हैं शेफर्ड बॉय, और वहाँ पर वो जाते जाते वहाँ पर उनको प्लेग्राउंड नजर आता है, फिर उसको देखते हैं, और उस चेयर पर वो सोचता है क्यों ना इस पर बैठा जाए, सिटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वहाँ पर वो बैठ जाता है। आई से बॉयज, और क्या कहता है, मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड, वो जोर से चिल्लाया, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी एंड विल हैव ट्रायल्स। देन ही स्ट्रेटन हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज। तो वो क्या बोलता है, ऐसे जोर से बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, मेरे सामने कोई भी केस है उसको लेकर आया जाए और मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा। इस तरह से बोलता हुआ वो जज की तरह रिएक्ट कर रहा था। अदर्स सॉ द फन एट वंस एंड विस्पर्ड अमंग देमसेल्व्स, क्विकली पिक्ड अप एंड सम क्वेरल्स एंड अपीयर्ड बिफोर हिम। तो सब बच्चे क्या सोच रहे थे कि वो मजाक मस्ती कर रहा है, ये फन चल रहा है ना, और एक दूसरे को बातों बातों में बोलने लग जाते हैं कि किस तरह से मजाक कर रहा है। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल्स, और फिर क्या करा उन्होंने, एक क्वेरल जो आपस में झगड़ा हुआ था उसको उसके पास लेकर आए, और फिर ईच ग्रुप स्टार्टेड देयर केसेस, तो दोनों ग्रुप्स में जो झगड़ा हो रहा था वो दोनों ग्रुप्स ने अपने अपना बताना शुरू किया, है ना, स्टार्टेड देयर केसेस। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, और वो किसी एक फील्ड की बात कर रहे थे कि ये जो सर्टेन फील्ड है ये उनका है। Another saying that it was not and on so, तो इस तरह से so on बताते हैं कि नहीं ये मेरा है। तो दो जो ग्रुप्स बन चुके थे उनके बीच में किस तरह से झगड़ा क्रिएट हो रहा था, वो उसको अपना बता रहा था, वो अपना बता रहा था। They all wanted him to settle the dispute, लेकिन सब चाहते थे कि झगड़ा खत्म हो जाए। But now all of a sudden a strange thing made itself felt,
The boy who appeared so common before, he sat down on the mold and looked so different now. He had become brave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. अब कैसा अचानक से उनको क्या लगा, जो स्ट्रेंज थिंग हुई वो क्या फील की उन्होंने, जो बॉय है जो अपीयर हो रहा था वहाँ पर, वो कॉमन बिफोर द सेट डाउन, जैसे वो बोल रहा था, उसका बात करने का तरीका था, वो काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था, उसकी टोन जो थी वो काफ़ी मेमोरेबल थी, है ना, काफ़ी अच्छा और स्ट्रेंज और इम्प्रेसिव फील हो रहा था. लेकिन कुछ बच्चे उसको देखकर डर भी गए थे, ये क्या हो रहा है. स्टिल दे थॉट इट वॉज फन. फिर भी वो सोचते थे शायद ये मजाक कर रहा है, क्योंकि उस चेयर पे बैठ रहा है तो वो जजमेंट की तरह, एक जज की तरह रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है. एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट. तो उस केस को सॉर्ट आउट होने के बाद उसने क्या किया, एक नया केस और उसके आगे लेकर आए, फ्रेश केस, और उन्होंने कहा कि अब इसकी जजमेंट आप सुनाए. एंड दिस वेंट ऑन फॉर hours and hours together. He is sitting on the judge seat, listening to the complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. And then he jumped down from his place and was just like any other coward. तो अब यहाँ पर कुछ टाइम के बाद उसने सारी चीज़ों को सुना, फिर उस पर जजमेंट भी किया दोबारा से, जैसे वो जज की सीट पर बैठा हुआ था, सेम उसने सारी कंप्लेंट्स को सुना, उसमें प्रोनाउंस किया सेंटेंस को, और इतनी ही ग्रेविटी के साथ उसने आंसर भी दिया. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो चुका था, शाम हो चुकी थी और वो उस प्लेस को छोड़कर अब उनको आना था. और लेकिन जब वो उससे उतरा, है ना, उस जो सीट्स थी, जो सीट पर से उतरा वो जज की सीट से, तो वो कैसा लग रहा था, जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड की तरह ही वो लग रहा था. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस did this coward become all the complicated disputes were put before him. And always the same thing happened. The spirit of knowledge and justice would come to him, and he would show them the truth. But when he came down from his seat, he would be no different from other boys. अब यहाँ पर ऐसे ही होने लग गया, जो जितने भी फेमस काउहर्ड थे वो कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स को उसके आगे लेकर आने लग गए, और वो बड़ी शार्पली तरीके से, नॉलेजेबल तरीके से उसको सॉर्ट आउट भी कर रहा था, है ना. तो ऐसा लग रहा था उसके अंदर स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस आ चुकी है ना, और वो किस तरह से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहा है, ट्रुथ के बेस पर अपनी जजमेंट दे रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही थी. लेकिन जैसे ही वो सीट से जाता था, सीट से उतर जाता था, तो सेम वैसा ही कॉमन जो हर्ड बॉयज था वैसा ही वो रिएक्ट करता था. ग्रेजुअली दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड. ग्रोन अप मैन एंड वीमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड judgment and both sides understood and so went away satisfied. अब यहाँ पर लगातार इतनी बढ़ती जो सब जगह ये अब खबर फैल चुकी थी कि कितना अच्छा जजमेंट वो बच्चा दे रहा था. अब ये न्यूज़ जो है वो पूरे कंट्री साइड में फैल चुकी थी. हर जगह से मैन वीमेन जितने भी विलेजेस थे वो अपने डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कराने के लिए वहाँ पर काउहर्ड बॉय के पास आते थे, उसके कोर्ट में आते थे और रिसीव करते थे जजमेंट को. अब बोथ द साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट, और दोनों की दोनों साइड जिनमें भी झगड़ा होता था वो सब उन चीज़ों को महसूस करते थे, समझते थे, अंडरस्टूड करके, और सेटिस्फाई होकर उनके जो डिस्प्यूट्स होते थे वो सॉर्ट आउट हो जाते थे. नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी. अब यहाँ पर जो वहाँ पर किंग थे, किंग कहाँ पर रहते थे, उज्जैन के अंदर, लेकिन उज्जैन में वो थोड़ा सा दूर रहते थे, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी कि इस तरह से जजमेंट हो रहा है. वेल ही सेड द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ द विक्रमादित्य. तो उसने बोला शायद मुझे लगता है कि ये जो बच्चा है, जो बॉय है, वो डेफिनेटली विक्रमादित्य की जजमेंट की सीट पर ही बैठता है. द किंग्स गैस वॉज करेक्ट. लेकिन जो किंग्स ने गैस भी किया था वो भी सही निकला. एज द रुइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य's पैलेस. तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर उनको वही चीज़ें नजर आई कि विक्रमादित्य की पैलेस ही था जहाँ पर वो चेयर भी थी. इफ जस्ट सिटिंग ऑन द मोड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय ही थॉट. तो उसने यही सोचा जो शेफर्ड बॉय है वो कैसे जस्टिस करता है, वो जस्टिस भी विजडम जो उसके पास आती है वो भी कहीं ना कहीं उस सीट पर बैठने से ही मिलती है उसको. लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट. तो वो कहते हैं कि क्या करें, यो जहाँ पर वो सीट है ना, उसके वहाँ पर जाकर और उसमें डीप में डिग करते हैं. ठीक है, नीचे चेयर के नीचे क्या है उसको डिग करते हैं, खोदते हैं. आई टू शैल सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस. और वहाँ पर देखते हैं, चेक करते हैं, शायद वो उन केसेस को उन्हीं के थ्रू सुन पा रहा है और उसी के थ्रू वो जजमेंट दे पा रहा है. देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी एज वेल एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग.
तो इस तरह से वो सोचता है कि क्यों ना मैं विक्रमादित्य की जो सीट है उस पर बैठा जाए, उस चेयर पर बैठा जाए, तो मेरे अंदर भी स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य जो है वो आ जाएंगी और आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग। सो विद शेड्स एंड स्टॉल्स अ ग्रासी knoll where the boys played the overturned. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. He felt that something very dear to him was being taken away. अब यहाँ पर क्या किया, जो जैसे ही स्पैड्स के साथ, शॉल्स के साथ, है ना, इन चीज़ों के साथ वो लेकर आते हैं ग्रासी, अब वहाँ पर जो ग्रास होती है उसको खोदते हैं जहाँ पर वो बच्चे खेलते थे। अब वो सब चीज़ें देखकर और फिर जो चेयर होती है जो जजमेंट जहाँ पर करता है उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो वो बच्चा जो है वो कैसा फील करता है, ही फेल्ट दैट समथिंग वेरी डियर, कि कोई उसकी बहुत प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही है और लेकर जाई जा रही है। एट लास्ट द लेबरर्स केम ऑन समथिंग. He uncovered it and found a slab of black marble supported on the hands and wings of 25 stone angels. Surely it was the judgment seat of Vikramaditya. अब यहाँ पर जो लेबर्स हैं जो डिग करते जा रहे थे, उन्होंने जब अनकवर्ड किया उसको अच्छे से, तो उन्होंने पाया एक स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल जिसके अंदर से जो किसको सपोर्ट कर रही थी, ऑन द हैंड्स ऑफ विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स वहां पर मिली उनको। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो अब उनको पक्का विश्वास भी हो गया था कि जो सीट है वो विक्रमादित्य का ही जजमेंट की सीट है। सो विद ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज brought to the city and placed in the hall of justice. The king ordered his people to observe 3 days prayer fasting, announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. अब पब्लिकली क्या उसने जजमेंट किया, उसने बोला किस तरह से राजा जो है उस सीट को लेकर आ गया था, ठीक है, और सिटी के अंदर आ चुकी थी, अब वहाँ पर होल के अंदर उसको रख दिया गया था। अब वहाँ पर जो राजा थे उसने ऑर्डर दिया कि जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं उसकी प्रजा है, वो 3 डेज तक प्रेयर करेंगी, फास्टिंग करेंगी, और उसके बाद ही 4th डे पर अनाउंस होगा, तब राजा वहाँ पर पब्लिकली बैठेगा उस सीट पर। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट। Walking through the long hall came the judges and praised to the kingdom, followed by the king. अब ग्रेट मॉर्निंग आ चुकी थी और जो जितने भी क्राउड्स था वहाँ पर असेंबल हो गया था राजा को देखने के लिए कि वो सीट पर बैठने वाले हैं। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग होल एंड कम द जजेस एंड प्रेस्ड ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट द parted into 2 rows. The king walked up in the middle, bowed his head the reverence, and went straight to marble slab. When the king was about to sit on the throne, one of the angels began to speak. Stop, it said. Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of Vikramaditya? Have you never desired to rule over kingdoms that were not your own? तो यहाँ पर जो जैसे ही वो सीट पर बैठने वाला होता है तो उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो सीट ऑफ जजमेंट के लिए बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर जो मिडल, जैसे वो जो पूरी सीट थी, बॉड द हेड इज रिवेंस एंड वेंट स्ट्रेट द मार्बल स्लैब में कन्वर्ट हो जाती है। वहाँ से फिर एक फेरी है ना, तो जो एक बोल सकते हैं कि थ्रोन द स्पीक स्टॉप, क्या बोलती है कि डू यू थिंक यू आर वर्दी टू सिट द जजमेंट, कि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम जजमेंट कर सकते हो और विक्रमादित्य की सीट पर बैठकर, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से डिजायर नहीं करते थे कि वो अपने किंगडम्स को बढ़ाने की नहीं सोचते हो। तुमने कभी भी अपने किंगडम को बढ़ाने की नहीं सोची तो तुम इसके लायक ही नहीं हो, है ना। तो इस तरह से वहाँ पर वो सारी बातें होती हैं और वो जो एंजल्स होती है वो इस चीज़ों की जजमेंट करते हुए बताती है, हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स, तुमने कभी भी किसी दूसरे किंगडम्स पर रूल किया ही नहीं है, दैट वर नॉट योर ओन, इसलिए तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही काम किया है, दूसरे किंगडम के लिए किसी तरह का भी वर्क नहीं किया है। For a while the king could not think of an answer. He knew his life was unjust. After a long silence he spoke. No, he said, I am not worthy. तो जैसे ही एंजल्स पूछती है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो और तुमने कभी भी दूसरे किंगडम को या अपने किंगडम को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, तो तुमने किसी के लिए अच्छा काम नहीं किया है, क्या तुम इसके लिए फिट बैठते हो? तो वो थोड़े टाइम के लिए सोचने लग जाता है लेकिन कोई भी आंसर नहीं देता। बाद में वो बोलता है नो ही सेड, उसने मना कर दिया सॉफ्टली कि साइलेंटली, कि आफ्टर लॉन्ग साइलेंस के बाद उसने बोला नो ही सेड, आई एम नॉट वर्दी। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, said the angel, so that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne. With these words it spread its wings and flew away.
तो बोलती है कि आप फास्ट करोगे, है ना, और जाओ और फास्ट करो, प्रे करो फॉर 3 days के लिए। इस तरह से एंजल्स ने बोला, और अपने आप को प्योरीफाई करो, ठीक है, ताकि आप इस पर बैठ पाओ, इसके बैठने के लायक हो जाओ। तो ये सारे वर्ड सुनकर वो वहां से फ्लू अवे। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, अब किंग ने अपने आप को प्रिपेयर किया विद प्रेयर के लिए, फास्टिंग के लिए, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ द विक्रमादित्य, और वो फास्टिंग के बाद, प्रेयर के बाद उस सीट पर बैठ जाता है। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, दोबारा से वैसी चीज होती है। अनदर स्टोन एंजल्स आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर्स। तो क्या बोलती है, स्टोन एंजल आती है एक और वो फिर पूछती है उससे, इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पॉजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, कि तुमने दूसरों को अमीर बनाने के लिए किस तरह से काम किया है, या अपने आप के लिए किस तरह का काम किया है, क्या तुम्हारा पॉजेस ऑफ रिचेस है अदर्स का। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है जिससे रिचेस ऑफ अदर्स के लिए, तो इसलिए मैं एडमिट नहीं करता हूँ कि मैं इस सीट पर बैठूँ। और उसने यही बोला, ही आई वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट। In this way, whenever the king tried to occupy the throne, he was questioned by an angel, and he had to withdraw. This went to till only the angel was left supporting the marble slab. The king went near the throne with great confidence, and he had sure to bring allowed to take his palace that day. अब इन दिस वे, अब उसी रास्ते पर जैसे जैसे होता जा रहा था, वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जैसे ही वो थ्रोन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता था, तो दोबारा से क्या होता था, ही वॉज क्वेश्चनड बाय एन एंजल्स, तभी उससे कोई नई नई एंजल्स आती और उससे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देती। ही हैड टू विदड्रॉ दिस सेंट टू ओनली टिल वन एंजल वॉज लेफ्ट। एक बार क्या हुआ, सिर्फ एक ही एंजल बच गई थी जो मार्बल स्लैब के अंदर रहती थी। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अब की बार ग्रेट कॉन्फिडेंस के साथ वो कहाँ पर आया, नियर द थ्रोन, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज पैलेस द डे। अब उसको लगा कि हाँ, मैं अभी इस पर बैठने के लायक हो चुका हूँ। बट एज ही केम नियर द सीट, द लास्ट एंजल स्पोक, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग। तो पूछा कि तुम रियली में परफेक्टली प्योर हो हार्ट से। तो इस तरह से लास्ट एंजल ने इस तरह से पूछा, तो इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, जैसे एक छोटे बच्चे का हार्ट होता है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, इतना प्योर होता है, क्या वैसा ही हार्ट है तुम्हारे पास? इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट, अगर ऐसा है तभी तुम इस सीट पर बैठ सकते हो, इस सीट के लायक हो। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, तो किंग ने धीरे से बोला, नो आई एम नॉट वर्दी, मैं ऐसा नहीं हूँ। एंड एट दिस वर्ड द एंजल्स फ्लू अप इनटू द स्काई एंड बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और दोबारा से वो राजा को डिसअपॉइंट हो गए और वो जो एंजल्स होती है वो स्काई में उड़ जाती है। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। तो इस तरह से बोला जाता है जो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य है वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, अर्थ से ही डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वैसी जजमेंट करने वाला कोई भी किंग आगे नहीं हुआ है। तो ये जो स्टोरी है बच्चों, ये लिखी गई है सिस्टर निवेदिता के थ्रू, ठीक है। और इसको दोबारा से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि इस तरह से जजमेंट जो है वो कितनी अप्रिशिएबल होती है, और अगर उसको प्रॉपर तरीके से, ट्रुथफुली तरीके से किया जाए तो कितना उसको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये है विक्रमादित्य से रिलेटेड एक स्टोरी। सो पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।